मम्मी हाय बोलो सबको हाय। हाय, सब कैसे हो? और क्या बोलूं, सब सेफ रहो अपने। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंगलवार, सुबह के टाइम थी 8 बजा हुआ था एंड हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया था, पूजा वूजा सब कुछ ख़त्म हो गया था। यहाँ पे कुछ सब्जियाँ आई थी, सुबह मंगवा लिया था, अभी जाकर लेकर नहीं आते तो बिग बास्केट से ही दोबारा हम लोग चले गए वहाँ पे। तो वहाँ से हमने ऑर्डर करा था, आया। पहले ना बीच में एक ऐसी टाइम थी जब मैं थोड़ी सी ढीली पड़ गई थी, जब मैं सामान आता था थोड़ी देर के लिए मैं रख देती थी, बाद में करती थी। लेकिन कल सैटरडे संडे ना मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ बात करे जो कि अलग अलग सिटीज़ में है, कोई बॉम्बे में है, कोई यूपी में है, कोई इंदौर में है, कोई कहाँ पे है। तो सभी लोगों के फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही चल रही थी। जैसे किसी को कोविड हो गया है, किसी के हस्बैंड को कोविड हो गया है, किसी के तीनों को हो गया है, किसी के सिर्फ बेबीज़ को कोविड हो गया है, किसी के इन लॉज को हो गया है, किसी के मम्मी पापा को हो गया है। इंस्टाग्राम पे मैंने बात करा तो बहुत सारे लोगों ने बोला उन्होंने ट्रैवल करा तो उनको कोविड हो गया। तो इसके लिए अब मतलब इतना ज़्यादा जब मैंने सुन लिया ना एंड उनकी जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके वजह से हमें लगता है सिर्फ टीवी देख के हम देखते हैं कि उतना है, लेकिन रियलिटी में जब आपकी किसी भी फैमिली मेम्बर हो, किसी के नॉन पर्सन हो ना, तो असली में पता चलती कि कैसा होता है। एंड इसी वजह से हमने किसी को, मैंने बहुत हमारे दिल के करीब मेरे नानू को खो दिया। तो इसी के लिए मैं इस चीज़ को कभी लाइटली लेती ही नहीं हूँ। बहुत लोग आप में से बोलते हैं कि मोना ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग कभी कमेंट आता है, लेकिन एक दो कमेंट ऐसे भी थे जिनके कि 4 साल की बच्ची को आई थिंक हो गया, कमेंट मैंने पढ़ा कल। तो ये सब से ना मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को बात करने का मन नहीं कर रहा था, क्यों पता नहीं। मैं कभी कभी बहुत लो हो जाती हूँ ज़रूरत से ज़्यादा। ऐसे ही एक टाइम था मंडे इवनिंग से लेके ना मैं बहुत लो हो गई थी मंगलवार आफ्टरनून तक। फिर जब भी मैं लो होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जब सोचने लगती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ, तो इसी के लिए मैंने क्या करा कि मैं जब भी लो होती हूँ तो मैं कोई भी काम उठा लेती हूँ। जैसे कुछ भी क्लीनिंग करना, कभी कबर्ड क्लीन करना, कभी घर क्लीन करना। आई थिंक मैंने ये बहुत पहले बताया भी था किसी एक ब्लॉग में। तो आज मैंने इतना बहुत ज़्यादा था, मैं किसी भी कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली मेरे को लगा आज मैं किचन की क्लीनिंग कर ही डालती हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी, पता नहीं लोगों को ऐसा क्या लगेगा, फनी लगेगा, बट मैं हूँ ऐसी। जब मेरे को कोई बहुत टेंशन होती है ना, मैं क्योंकि मैं माइंड डाइवर्ट बहुत ईजिली नहीं कर पाती हूँ एंड मैं वही सोचने में लग जाती हूँ, बहुत डीप चली जाती हूँ सोच के उसके बारे में। तो इसी के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज जब कर लो ना, आप क्लीनिंग कर लो, ऑर्गेनाइजिंग में अपना दिमाग लगा लो, तो फिर आपका माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। तो प्रॉन था, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। थोड़ा सा ये जो है ना मसाले, इसमें मैंने गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, नमक देके मैरिनेट करा एंड दूसरे में मैंने नमक एंड पेपर पाउडर देके मैरिनेट करा है। वो मैं फ्राइड राइस बनाऊंगी प्रॉन का, ये प्रॉन मसाला करी बनाऊंगी। थोड़ा सा क्वांटिटी मुझे लगा फ्राइड राइस में ज़्यादा होगा, 2 ही खाएंगे, तो करी में डाल दिया। ये है जो एक ऑयल डिस्पेंसर ना, उसको वॉश करने के लिए दिया था, हो गया है। बहुत लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा था। ये आई थिंक मैंने अमेज़ॉन से लिया था, या फिर हाँ यस, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। आप चाहो तो अमेज़ॉन से मंगवा सकते हो, काफ़ी हैंडी है, काफ़ी अच्छा है। वॉश करने के लिए सबसे ज़्यादा काफ़ी ईजी रहता है, जो कि बहुत सारे में मेरे को प्रॉब्लम होती है। इसमें स्क्रबर से ईजीली वॉश हो जाती है। मम्मी हाय बोलो सबको हाय। हाय, सब कैसे हो? और क्या बोलूं, सब सेफ रहो, अपने अपने ध्यान रखो, बच्चों को सेफ करो। और सब पूछ रहे हैं आंटी कैसी हैं, आंटी की बहुत याद आ रही है हमें। आंटी ठीक है, आंटी ठीक है। नानी कैसी है सब पूछ रहे हैं। नानी भी ठीक है, मौसी ठीक है, अंकल ठीक है, हम सब ठीक है। और कुछ बोलना चाहूंगी? क्या बोलूं? चलो बाय। बाय।
अभी ऐसे सिचुएशन हो गया है, जितने भी लोग हैं सभी से वीडियो कॉल पे ही बात होती है। माँ ही भी बात करते हैं अपनी दादी से, पापा से, मतलब मेरे इन ससुर जी से, पापा से। मेरे पापा तो नॉर्मली वो ऑफिस चले जाते हैं, जिसकी मुझे बहुत डर लगती है एंड मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में होती हूँ उस बात के लेके क्योंकि इस टाइम की सिचुएशन ख़राब है ना, एंड वो भी गवर्नमेंट जॉब में है तो और भी ज़्यादा टेंशन होती है ना। कभी कभी अब लोग हमको बोलते हैं मम्मी पापा कि तुम्हारे वजह से हमें टेंशन होती है, तो मैं बोलती हूँ कि यार हम तो घर पे है, जाते तो आप लोग हो ना बाहर, आप ऑफिस जाते हो, मम्मी वहाँ पे है, एज हो गया, टेंशन किससे लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रॉन की करी। प्रॉन को थोड़ा सा मैंने जो मैरिनेट करा था 15 मिनट, इसको फ्राई कर लूँगी। लेकिन पता है तमिल में ना मैंने देखा है बहुत सारे लोग वो जब भी सब्जी बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं उसी में ना लास्ट में इस करी में ऐसे डाल देते हैं, बहुत लोग फ्राई नहीं करते हैं। तो मुझे पसंद नहीं है। एक आदत है हमें बचपन से, जैसे टेस्ट होता है ना एक खाने का, घर पे बनाते हैं जैसे, तो हमने बचपन से ऐसे ही देखा है फ्राई करने का। आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग फ्राई करते हैं, मैंने किसी किसी का देखा है जो लोग फ्राई नहीं करते हैं। तो मसाला तेल में वो डाला, फिर मैंने जो बनाया था प्याज का अदरक लहसुन मिला के एंड थोड़ा सा दालचीनी जीरा पाउडर मिला के उसको मैंने एक पेस्ट बनाया था। उसको जब सौते हो गया मैंने यहाँ पे 2 टमाटर ऐड करे। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सारे मसाले, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, ये सारा कुछ मैंने इसमें ऐड कर लिया। क्वांटिटी देखो, बहुत लोग पूछते हैं मसाले की क्वांटिटी बहुत कम होती है यार, 1 चम्मच भर के नहीं ऐड करना, आपकी सब्जी की क्वांटिटी देख के ऐड करना। फिर पानी डाल के मैंने जब उसमें थोड़ा सा एक बॉयल आ गया, मैंने उसमें प्रॉन ऐड कर लिया। इसको ना अभी हम लोग पकाएंगे 10 मिनट और पकाएंगे एंड हमारी प्रॉन मसाला करी रेडी। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ट्राई जरूर करना। ये देख रहे हो मेरे किचन का हालत, मैंने सारे बर्तन निकाले, इसको अभी मैं उसके अंदर सेट करूँगी। वो स्टैंड को मैं सोची हूँ उसको अंदर बना लूँ, रख लूँ, बट थोड़ा सा नहीं जा रहा है, बट जैसे जैसे कुछ करके उसको अंदर करके ही रहेंगे आज। ये सारे मैं क्लीन करूँगी जैसे कि बाहर कुछ ना रहे, बस आज तो कर ही दूँगी मैं सारा काम। तुम एमती टर्न कर देखो, उल्टा ताको ना ना, टिके एमती टर्न करो, टिके टर्न करके ताको। कौन जिनस काढ़ी कहू ना, कौन जिनस काढ़ी उसमें नहीं हुआ तो इसमें यार से गोटे मड्यूलर करी केमती देनी के जानी लोक घर भड़ा कलर कहीं दो ना गला 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 रे गला रे गला रे आ से काट दो ना, से क्लिप गुड़ा काट दो ना, पड़े जीवो। हाँ चलो, ओ वाह वेरी गुड, थैंक यू पूरा भितर कर दे सेटा से जो हाँ से लास्ट लगा दो कांथा को। ओके थैंक यू। यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है अपना, पता नहीं क्या मैंने दिमाग में ले लिया। एक्चुअली मेरी सच बताऊँ, मेरी माइंड बिल्कुल डाइवर्ट नहीं हो रही थी एंड मेरी आदत है अगर डाइवर्ट नहीं हो रही है तो मैं भले ही अलमीरा निकाल लूँ, कबर्ड निकाल लूँ, कुछ भी कर लूँ, मैं अपना आपको कुछ किसी अलग तरीके से एंगेज कर लेती हूँ। एंड ये सारी चीज़ एक तो आपको बहुत सेटिस्फाई करती है जब आप कुछ क्लीनिंग करते हो या फिर अपने किचन को साफ करते हो। जैसे बोलते ना, अगर आपकी किचन ऑर्गेनाइज है मतलब आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज है। मैंने पढ़ा था कहीं पे तो बता रही हूँ। ये सारे आपको लग रहा होगा 2 ही लोग हैं, इतने बर्तन है मोना, तो देखो 2 लोग फिलहाल अभी है। एक चीज़ ऐसा है ना कि जब मैं पहले हम लोग शादी करके आए थे ना तो उस वक्त बहुत हड़बड़ी में घर लिया था हमने, क्योंकि घर बहुत कम टाइम में हमें देखना था। तो उस वक्त हमने जो घर लिया था ना उसमें मॉड्यूलर किचन नहीं था, बस एक सेल्फ की तरह था एंड कबर्ड्स लगे हुए थे। तो उसमें हमने कुछ साल रुके, फिर उसके बाद जब फ्लड वगैरह हुआ तो फिर हमने शिफ्ट करा दूसरे हाउस में जो इससे पहले थे, ठीक है। तो उस हाउस में मॉड्यूलर वगैरह था किचन, तो मुझे इतने सारे स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत नहीं हो, मतलब इतने ज़्यादा जो स्टोरेज करने की ऑर्गेनाइजर है ना मेरे पास, तो वो सब की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिलहाल अभी जब हम लोग शिफ्ट हुए हैं ना, अभी यहाँ पे बिल्कुल स्टोरेज का स्पेस नहीं। आप देखो वो जो कबर्ड मैंने ओपन करा उसमें एक सेल्फ भी नहीं है नीचे, वो पूरा खाली है। तो उसके अंदर कैसे बर्तन रखेगा कोई, इतना बड़ा सा स्पेस है, बस कुछ सेल्फ वगैरह भी तो होनी चाहिए ना। तो इसी के लिए मैंने अपना बहुत मुश्किल से जो रैक्स था उसको मैंने उसके अंदर रख दिया, उसमें सारे बर्तन रख दूँगी। इसके अलावा बहुत बर्तन मैंने ऊपर जैसे हमारा जैसे होता है ना एक स्टोरेज रखने के लिए, सारा उसी में भर के मैंने रखे हुए हैं। जितने एक्स्ट्रा सामान कबर्ड में थे, सेल्फ में थे, सारे के सारे पहले मैंने नीचे को करा,
सब कुछ को मैंने अच्छे से साफ़ करा, पोछा लगाया वहाँ पे सारे जगह पे, क्योंकि अगर आप कर ही रहे हो तो अच्छे से डीप क्लीनिंग ही कर लो। तो नॉर्मली जैसे मैं किचन को साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ ना, एक हर्बल वाला एक आता है किचन स्प्रे, उसी से मैं ये सेल्फ वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ। या तो फिर आप कोई भी जैसे थोड़ा सा घर पोंछते हो ना, उसमें भी आप लोग बना सकते हो। नाइल का एक आता है नीम वाला, हर्बल वाला यूज़ करना अच्छा रहेगा, उससे भी कर सकते हो थोड़ा सा। तो सारी जगह को मैंने सबसे पहले तो क्लीन कर लिया, एंड उसके बाद यहाँ पे बर्तन वगैरह सब अरेंज करूँगी मैं। तो ये जगह एक्चुअली क्या होता है, मैं ना इसको खुला ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि बार बार ओपन करना बंद करना बड़ी परेशानी करती है मुझे। तो इसी की वजह से इसके अंदर धूल चली जाती है, अदरवाइज़ इसके अंदर कभी धूल नहीं जाएगी। ये जो स्टैंड है ये मेरा माइक्रोवेव में था, तो माइक्रोवेव में कुछ बनाऊंगी ज़रूर। अभी बहुत लोग बोल रहे हैं मुझे, मोना कुछ तो बनाओ माइक्रोवेव में, तो बनाऊंगी, बहुत जल्द बनाऊंगी। होपफुली अगले व्लॉग में ट्राई करूंगी आपके साथ शेयर करने के लिए। फिर यहाँ पे मैं जितने भी मेरे पास कप्स थे, सारे कप्स में यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं ना कभी कभी बर्तन जैसे देती हूँ ना, तो सिंक में होता है, तो वो जब उसको देती हूँ तो सारे कप्स वगैरह भी वो ले लेती है। एंड उसने अभी तक मेरे 6 सेट में से किसी से 2, किसी के 1 उसने तोड़ दिया है। इट्स ओके, क्योंकि मेरे हाथ से भी टूट जाता है पर बात ये ना कि वो इतनी चालाक करती है, मुझे कभी कभी हंसी आती है। बेचारी उनको भी डर होता है ना कि हमें गुस्सा करेंगे, तो फिर ना वो धीरे से चुपके से उसको रख के चली जाती है। फिर मैं उसको बोलूँगी अभी हाँ कि तुम टूट जाता है तो बोल दिया करो, चुपके से मत रखो, हाथ वाथ में लग जाएगी फिर हमको। तो यहाँ पे ना ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक आई थिंक ये कॉफ़ी था या फिर चाय बनाने का, ये एक इनको मिला हुआ था ऑफिस से कुछ, तो इसको मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये एकदम ग्लास का है। एंड ग्लास वाले कोई भी आइटम इतनी टूट जाती है ना, अगर आप कि हाउस हेल्पर है, आप उनको धोने के लिए देते हो, रखते हो, तो गया वो बहुत जल्दी चला जाता है। तो इन सबको मैं रख देती हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी। ये सारे जो भी स्पाइसेस के बॉक्स है उसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। बहुत ही काम है, ऑलरेडी ऑर्गेनाइज था, बस मुझे क्लीनिंग करनी थी और कुछ नहीं। एंड मैं पसीने से लथपथ हुई पड़ी थी इस वक्त। मैं अभी टाइम पता है 5 बज रहे होंगे, 5:30 कुछ हो रहा है। मैं 3 से 5 बजे ना माई को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। सारा बर्तन को ऐसे ऐसे समेट के ना मैंने रख दिया था, कबर्ड वगैरह में मैंने अरेंज नहीं करा था, बस इकट्ठे मैंने करके रख दिया, क्योंकि ना वो माई का पढ़ाई का टाइम होता है एंड मैं उस टाइम में कुछ भी नहीं करती हूँ वो टाइम पे। यहाँ पे जो सिंक के नीचे स्पेस होता है उसको हमेशा यूज़ करना, कोई भी ऐसा रैक रख लेना। एंड जितने भी एक्स्ट्रा सामान होता है, जैसे कोई स्क्रबर हो गया, फिर आपके पास कुछ बॉटल्स हो गए, मेरे पास डिटर्जेंट बॉटल्स हैं, यहाँ पे सैनिटाइज़र वगैरह बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी तो सभी के घरों में होते हैं ना वो एक्स्ट्रा जो पाउच आते हैं, उसको मैं स्टोरेज में ऐसे करके रख लेती हूँ। तो थोड़ा सा नीट रहता है, आपको पता चलता है कि आपकी आंखों के सामने कौन सी चीज़ है, आपकी आंखों के सामने कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही है, तो इसकी एक नॉलेज मिल जाती है आपको। वो रख दी कैसे क्या? टाइम हो रहा है शाम के 7। मेरे साथ में अभी चाय पी, अभी ऐसा लग रहा है मैं सो के उठी हूँ नहीं, पूरा दिन में काम करे जा रही थी एंड मेरा हाथ इतने ड्राई हो जाता है ना। ऑलरेडी मेरा हाथ बहुत ड्राई है क्योंकि मैं हमेशा पानी में लगती हूँ, बहुत बड़ा सारा होता है। तो बहुत लोगों के मैंने देखा है हाथ ना बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी बहुत सॉफ्ट रहता है। पता है आप कितना भी आप बोलते हैं कि ये क्रीम लगा लो, वो क्रीम लगा लो, सॉफ्ट रहेगा, ग्लव्स पहन के काम करो, यार इतना मेरे से नहीं होता, बड़े बड़े टेंशन होता है कि ग्लव्स पहन के बर्तन करना चाहिए। इसीलिए तो मैं नेल्स वेल्स मेरे बढ़ते भी नहीं, क्योंकि दो मैं बर्तन नहीं मांजती, बट फिर भी पता है सब्जी काटते टाइम ना मेरा यहाँ से हमेशा ये साइड से थोड़ा सा निकल जाता है, हमेशा ऐसे ही हो जाता है मेरे साथ। तो हमेशा मेरे को कुछ भी मैं लगा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मेरे हाथ में जो भी आता है मैं लगा लेती हूँ अपने हाथ में। कोई भी क्रीम आती है तो हमेशा थोड़ा सा, स्पेशली रात को, अभी तो और ये थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए रहेगा, फिर खाने डिनर बनाने में चला जाएगा। तो रात को स्पेशली, पता है मैं क्यों इतनी ऊपर करके बात कर रही हूँ पता नहीं रात को स्पेशली मैं कुछ भी हो जाए, मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे लगा, तेल भी लगा सकते हो, नारियल तेल आप लोग, लेकिन वो बड़ा थोड़ा सा लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो, वो भी अच्छा है। मैं घर पे रहती थी ना तब नारियल तेल लगाती थी, वहाँ पे बहुत ठंड होती थी ना, तो हाथ में तेल लगा लेती थी। अभी थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, नहीं तो फिर अभी काम में लग जाऊंगी ना, फिर ड्राई हो जाएंगे हाथ एंड मेरा पैर
पैर भी मेरे बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा। किसनों के बहुत ग्लॉसी ग्लॉसी होते पता नहीं, मेरे पैर एंड मेरे हाथ बड़े ड्राई है दोनों। एंड बाकी फेस थोड़ा सा कॉम्बिनेशन टाइप का है, वो चलेगा, उतना मेरे को पता नहीं चलेगा। हाथ एंड फेस तो बहुत ड्राई, इससे मैं पता लगा सकती हूँ जिनके पूरी बॉडी स्किन ड्राई है ना, कुछ लोगों की होती है ना कि पूरा हाथ पूरा बॉडी उनका ड्राई 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 होता है, वो बाबरे उनको कैसा लगता होगा सोचती हूँ कभी कभी मैं। इतना टाइम पता है मैं सुबह की लगी हुई थी दिन, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ वही काम कर रही थी, मैं डिनर भी बना रही थी फिर वही। एंड शाम को मैं 3 से 5 बजे तक मैंने कुछ भी नहीं किया, माही को पढ़ाने बैठ गई मैं। वो टाइम ना कुछ भी हो जाए, मेरे को अगर कुछ व्लॉग्स बनाना हो, कभी कभी मैं इसी के लिए लेट व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, कुछ भी हो जाए। माही सेठी नहीं गो, माही का ना सेठी नहीं तमारे बुक सेल्फ रखी कैसे गो, माही का जा गो बच्चा, डोंट डू दैट। मुंह तो जिनसे टेकी हुई नहीं जाए कि रखी जा, जैसे ही रखी अच्छे ड्रॉरे रखो ना माही, से ड्रॉरे रखे ना जा धर की जा। तो फाइनली मैंने अपने सारे सामान को जैसे मैंने बोला इकट्ठे करके रख लिया था, फिर उसको पढ़ा के थोड़े बहुत सामान जिसको अरेंज करा, फिर नहा के मैं आई हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा सामान रखने के लिए। ये जो एक्स्ट्रास है ना, ये सारे जैसे मैंने बोला जब घर पे ऑर्गेनाइज करने का नहीं था फिर मैं वहाँ पे रख रही थी। जो भी कुछ एक्स्ट्रास मेरे पास कढ़ाई वगैरह थे वो मैंने निकाल दिए। ये स्टैंड में जब छोटे, क्योंकि हम दोनों ही हैं तो हमें सिर्फ छोटे बर्तन की ज़रूरत होती है, बड़े बर्तन की ज़रूरत नहीं होती। ये एक मिनी इडली स्टैंड है, इसमें बहुत अच्छे से बन जाती है सांभर मिनी इडली। एक रेसिपी है ये साउथ इंडियन की, वो बहुत अच्छे से शेयर करूंगी बहुत जल्दी आपके साथ में। एंड ये जो एक रैक था मेरे पास, अभी तो ड्रेसिंग टेबल आ गया तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही बोलती हूँ ना कि पहले ज़रूरत पड़ती थी तो लेती थी, अभी कुछ और आया तो इसको फेंक तो नहीं दूंगी ना, उसको कोई और काम में ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड ये इतने सारे स्पून की मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ क्यों है मेरे पास इतने सारे सामान। तो उसको मैंने वहाँ पर स्टोर करके रख लिया, तो मेरा बहुत ज़रा जगह बच गया, बहुत अच्छे से वो स्टोर होके अभी ना मेरे आंखों के सामने मुझे मिल जाती है कि इस ड्रॉर में ये है, उस ड्रॉर में वो है। सारे मैंने एक्स्ट्रा जितने भी कढ़ाई थे उसको मैंने वहाँ पे रख दिया। एंड जो भी मेरे केक बनाने के सामान थे वो सारी चीज़ें माइक्रोवेव वाले ना मैंने ऐसे नीचे इकट्ठे करके रख दिया, क्योंकि ये बहुत रेयर ही मेरे लिए यूज़ होते हैं, हमेशा तो नहीं होते, तो इसकी ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ेगी मुझे, तो इसको भी यहाँ पर रख दिया है। तो सबसे पहली बात कि मुझे ये वाली पोर्शन खाली चाहिए थी, पूरा का पूरा मुझे फ्लोर खाली चाहिए था। एंड मैंने उसको कर लिया। ये सिलेंडर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा है। वैसे भी ये डोर उतना नहीं खोलते क्योंकि रैली होता है तो थोड़ा सा डर लगता है हम लोग को, इसी रोड पे होता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो था ना सिलेंडर था, फिर वो नीचे उसका झाड़ू नहीं होता था तो वो रह के पूरा धूल यहाँ पे जमा हो गया है। पर मैंने सिर्फ ऊपर से झाड़ू लगाया। मुझे अभी 0% भी मेरे पास पेशेंस नहीं है कि मैं उसको अभी अच्छे से घिस के पोछा लगाऊं, तो बस इसको इग्नोर करना, बाकी मेरी मेहनत को देख लेना। एंड ये काउंटर टॉप भी मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे क्लीन है, मैंने कुछ नहीं रखा है क्योंकि मुझे काउंटर टॉप भी मतलब खाली खाली चाहिए होता है। तो ये भी खाली है। वहाँ पे बस सुबह का थोड़ा सा जो भी बचा था वो है खाना। एंड अभी डिनर बनाऊंगी मैं। एंड यहाँ पे ये एंड वो तो वहाँ पे माइक्रोवेव हो गया, उसको मैं कुछ नहीं कर सकती, वो वहाँ पे। एंड बाकी सारा जो मैंने दिखाया आपको यहाँ पे सारे सामान मैंने रख दिए। नॉर्मली मॉड्यूलर होता तो ऐसे ही कुछ होता, तो फिलहाल के लिए मैंने ऐसे रखा। चलो कुछ नहीं, छिप गया कबड़ के अंदर, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। ये हो गया। ये वाला पोर्शन जो था ये भी क्लीन हो गया अच्छे से। ये 2 पोर्शन था, इसको भी मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया है। जितना मेरे पास एक्स्ट्रा था सारे बर्तन मैंने भर दिए, सारे प्लेट्स सारे के सारे मैंने गिन के 4 प्लेट्स निकाले हैं। एंड यहाँ पे है मेरा पूजा घर। एंड उसके बाद इस पोर्शन में मैंने रख दिया है सारा सामान। इसको भी इतनी धूल हुई पड़ी थी, इसको भी अच्छे से साफ करके ये फ्लोरिंग नीचे ना इसको भी मैंने पोछा लगाया अच्छे से। एंड अभी अरेंज किया, ठीक है, फ्रिज के ऊपर क्लीन करा। बस मुझे ना स्पेशली मैंने बोला ना मुझे ये चाहिए था, जैसे ही मैं आऊँ ना मुझे ये वाली पोर्शन पूरी खाली चाहिए थी। एंड कैसा लगा मेरी ऑर्गेनाइज करना बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इतना ही, चलो एसी में चलते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। इतने का ही मैं कर पाई हूँ, इतना आपको दिखा रही हूँ। आप में से मैं भी बहुत सारे लोग बोल सकते हैं वो ना इतने सारे स्पून्स क्यों, इतने सारे प्लेट्स क्यों। तो पता है जब यहाँ पे जब होते हैं ना साउथ में, जो लोग भी अगर किसी को देखते हैं तो वो लोग ऐसा होता है कि कुछ पहली बार मिलते हैं या फिर पहली बार किसी के घर जाते हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ देते हैं। ऐसा है कि फूल देंगे एंड पान का पत्ता उसमें फूल, एंड कोई भी एक सिल्वर की आइटम देखते, कोई भी टिफिन बॉक्स देंगे या फिर कोई ग्लास की सेट देंगे, कोई बहुत सारे स्पून्स की सेट देते हैं। इसी की वजह से इतने सारे हो गए हैं। या तो फिर कोई अगर उनकी पूजा होती है घर पे या फिर कुछ भी उनके फंक्शन होता है छोटा सा भी वो लोग करते हैं ना, तो कुछ भी स्टील का ही वो लोग आपको देते हैं। एंड एक ब्लाउज पीस वो लोग देते हैं, प्लेन ब्लाउज पीस कोई भी कलर का आपको देंगे,
फूल, थोड़ा सा पान की पत्ता एंड कोई भी एक सिल्वर स्टील वाला आइटम, प्लेट हो, टिफिन बॉक्स हो या फिर स्पून सेट हो, तो इसी के लिए मेरे पास इतने सारे हो गए हैं। एंड ये ना जो बड़े बड़े बर्तन, पता है अभी सिचुएशन ऐसा हो गया कि कोई नहीं आ पा रहे जब से मैंने ब्लॉग बनाया है, पर उससे पहले मेरे शादी से लेके माही जब हुई 4 साल हो तक, तब तक ठीक है, मतलब शादी से 2 साल और माही को जब तक 2.5 years हो रहा था, उसके बाद ही मैंने करा ना यूट्यूब, उससे पहले तो नहीं कर रही थी। एंड जब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, वो भी 1 साल बाद मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा यूट्यूब में, मैंने यूट्यूब चैनल करके, तो तब तक मेरे घर पे मम्मी भी आती थी, तो फिर मैं व्लॉग नहीं बनाती थी मम्मी के साथ, या फिर मेरे इन लॉज भी आते थे उस वक्त, तो बड़े बड़े बर्तन, या फिर मेरे भाई आता था, कोई फंक्शन होते थे एंड बहुत सारी चीजें, हमारे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो लोग आते थे, अभी वो लोग यहाँ से कुछ कहीं और सिटी में चले गए, तो उसी बड़े बड़े बर्तन की जरूरत होती थी उस वक्त। एंड अभी तो लास्ट ईयर भी वैसा कुछ जरूरत नहीं हुआ, एंड जब माही हो गई उसके बाद इतने बिजी हो गए ना कि चीजें थोड़ी सी चेंज होने लगी फिर धीरे धीरे करके। एंड अभी तो कोई आने नहीं वाला, इसलिए जितने बर्तन सब मैंने अंदर रख दिए, अभी इसका कुछ नहीं करना मेरे को, जब कोई आएंगे फिर वो देखेंगे, इसी के लिए बड़े बड़े। एंड माई का जब फर्स्ट बर्थडे हमने बनाया हुआ था, तब हम मेरे इन लॉज थे, मेरे छोटे ब्रदर इन लॉ, मेरे बड़े ब्रदर, 2 ब्रदर है ना दोनों, मेरी देवरानी, बहुत सारे मेरे मामा मामी, मेरी मम्मी, लेकिन उस वक्त मैं ब्लॉग वगैरह यूट्यूब में नहीं थी, तो मेरे मामा मामी, बड़े मामा मामी, फिर मेरे और भी रिलेटिव सब लोग, पता उड़ीसा से सब लोग चेन्नई आए थे, क्योंकि हम लोग उसका फर्स्ट बर्थडे यहीं पे बनाए थे होटल में, तो उस वक्त जरूरत पड़ी थी, 3-4 दिन रुके थे, घर पे खाना बनाना, बड़े सारे चीजें हो रही थी, तो ऐसे धीरे धीरे की। एंड जो स्पैचुलास, मेरे पास इतने स्पैचुला है, पता है क्यों, पता है मैं बता रही हूँ, देखो मैंने शादी के बाद कुछ लेकर आई थी मैं, ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें अभी भी मेरे इन-लॉज के यहाँ मैंने रख दिया कि क्या करूंगी, उठा के क्यों लेकर आना, तो कुछ मैं लेकर आई थी, थोड़े बहुत यहाँ पे महेंद्र पहले ही वो खरीद के रखे हुए थे, मतलब नया ही जब घर लिया ना, थोड़े बहुत सामान उन्होंने भी लेकर रखा हुआ था, पता नहीं क्यों, कि शायद ऐसा ना सोचे मेरी बीबी की इसके पास कुछ ही नहीं हो, पता नहीं क्या है था, तो उन्होंने थोड़े बहुत सामान रखे थे। फिर जब मेरी इन लॉज आए, मेरी मदर इन लॉ आई, वो टी नगर जाती थी, अभी तो नहीं है, जा नहीं सकते, जब वो आती थी टी नगर जाती थी, तब पता है, तब वो अपने, उनको बहुत पसंद आता था वो, क्योंकि यहाँ पे स्टील्स बहुत हैवी होते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के, बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं, 100 रुपये में आपको मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा सा कोई भी स्टील का पीस मिल जाएगा, तो वो इतना उठा, खुश होकर ना वो उठा के ले आती थी वहां से, मम्मी आती थी, वो टी नगर जाती थी, वो कुछ ले आती थी, ऐसे चक्कर में इतने सारे हो गए बर्तन, अभी क्या कर सकते हैं जब तक खुद का घर ना हो। तो देखना चाहती नहीं, अभी नहीं, कल देखेंगे वो लोग सारे फोटो, कल देखेंगे, अभी बाय बोल दो, बाय, अभी नहीं, मैं बाय कर रही हूँ, मेरे को नहीं तो आज के ब्लॉग को यही पेंड करती हूँ, मिलते हैं कल ब्लॉग के साथ, कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। नहीं, कौन सा, अच्छा ये वाला फोटो देख लो, देखो ये वाला फोटो देख लो, ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अच्छा गुड नाइट, हेलो ये डालो, 85 कर बाय आनी, गुड नाइट।